this video beta we are going to study accounting of डिबेंचर। चलो तो व्हाट इज ए डिबेंचर, क्या होता है डिबेंचर, क्या होता है। जैसे अगर हमको फंड की रिक्वायर मतलब पैसों की जो रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करते हैं, किसी पहचान वाले से ले लेते हैं। तो व्हाट अबाउट द कंपनी, वो अपने पहचान वाली कंपनी के पास जाएगी, उसको थोड़ा रिक्वायरमेंट तो बड़ी कंपनी होती है, रिक्वायरमेंट भी बड़ी होती है, तो व्हाट विल दे डू, तो वो क्या करते हैं, जैसे इक्विटी से कैपिटल होती है, कैपिटल को क्या करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो इक्वल पार्ट जो होता है उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं, शेयर बोलते हैं, नॉट शेयर कैपिटल, दैट इज शेयर। तो वैसे ही रिक्वायर कंपनी को, जो कभी कंपनी को अगर ज्यादा पैसों की जरूरत पड़े, दे वांट सम मनी, मोर मनी, तो व्हाट दे डू, जो रिक्वायर जो फंड होता है उस रिक्वायर फंड को क्या करते हैं, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और वो फंड क्या करते हैं, लोगों से लेते हैं और उनको एग्रीमेंट करके देते। तो वो एग्रीमेंट जो कॉपी होती है, जो एग्रीमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिबेंचर बोलते हैं। तो जैसे हम शेयर इश्यू करते हैं वैसे ही क्या होता है, वो डिबेंचर इश्यू करते हैं और डिबेंचर इश्यू करने से हमको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, मतलब कंपनी को पैसे मिलते हैं। अब जब कंपनी को पैसे मिलते हैं, राइट, तो उनका जो रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है और आफ्टर सम टाइम दे रिटर्न द मनी। डिबेंचर में क्या, डिबेंचर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन से टाइप्स होते हैं। 4 टाइप के होते हैं, 4 में भी वापिस दो अलग अलग टाइप थे, वो हम देख चुके ऑलरेडी। तो डिबेंचर जब इशू करते हैं और आफ्टर सम टाइम मे बी 2 ईयर 3 ईयर तक वो क्या करते हैं, एकदम डेफिनेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करेंगे, वो डेफिनेट रेट पे क्या देखेंगे, मतलब स्पेसिफिक जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पे करेंगे, हर साल पे करेंगे। फिर आफ्टर 3 ईयर्स या 4 ईयर वो वापिस से रिटर्न कर देंगे। तो उससे पहले जो इश्यू करना होता है और वापिस रिटर्न करना, तो प्रोसेस जो होती है वो हमको पहले समझनी है। चलो तो ना इश्यू टाइम, इश्यू मतलब किस तरह से वो कंपनी इश्यू करती है। तो कंपनी का जो फेस वैल्यू, जो डिबेंचर का जो फेस वैल्यू, वो 100 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 200, 500 जो भी हो सकता है। तो कंपनी 3 मेथड से, 3 वे से वो क्या कर सकती है, इश्यू कर सकती है। फर्स्ट जो फेस वैल्यू, सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं 100 रुपीज है, वो 100 रुपीज का डिबेंचर इश्यू कर रही है, उसको कुछ चाहिए पैसा, उसने क्या कन्वर्ट किया और एक की प्राइस 100 है, तो 100 रुपीज की डिबेंचर क्या कर रही है, इश्यू कर रही है। चलो अगर वो फर्स्ट जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू से इश्यू कर रहे हैं, तो 100 रुपीज फेस वैल्यू हो जाएगी, एफ का फेस वैल्यू, राइट, फेस वैल्यू ये हो जाएगा फेस वैल्यू से वो इश्यू कर रहे हैं। कोई कंपनी ऐसा है उसको ज्यादा रिक्वायरमेंट की जरूरत है, वो पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो व्हाट विल दे डू, डिस्काउंट से इशू करेंगे। तो ये भी डिस्काउंट हो सकता है, जैसे 95 में 5 रुपये डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट वैल्यू से करेंगे। चलो कोई कंपनी ऐसी है जिसको ज्यादा मिस पड़ी नहीं है, पैसा अच्छे इंटरेस्ट दे रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा दे रही है, तो ज्यादा पैसे से देगा, मतलब प्रीमियम से देंगे, विथ प्रीमियम। ओके, तो कंपनी 3 मेथड से क्या कर सकती है, डिबेंचर को इश्यू कर सकती है, मे बी फेस वैल्यू, मे बी डिस्काउंट और मे बी प्रीमियम से, राइट। अब यहाँ पे सपोज हमने 1000 शेयर ले लिया, वो इश्यू कर रहे हैं, राइट, तो अभी कंपनी क्या होती है, पैसे तुरंत मंगा लेती है, ऐसा नहीं है कि आप इंस्टॉलमेंट में दो। मोस्टली ट्रेंड ऐसा है कि पैसे जब पैसे सारे के सारे साथ में मंगा दो, सारे के सारे साथ में ही भरने होते हैं, डिबेंचर है, रिक्वायरमेंट मनी है, मतलब सारे भरने होते हैं। अगर आप फेस वैल्यू से मंगा रहे हो, मतलब कि क्या होगा, 1000 मल्टीप्लाई 100, उतना पैसा आपको भरना पड़ेगा। अगर आप डिस्काउंट से कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई 95 करना पड़ेगा। अगर आप प्रीमियम से भर रहे हो तो 105 मल्टीप्लाई 1000, इतना पैसा आपको मिलने वाला है। फेस वैल्यू मतलब 100 से मिलने वाला है, डिस्काउंट से मतलब 95 अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर प्रीमियम से मंगा रहे हो मतलब 105 के अकॉर्डिंग हमको पैसे मिलेंगे। और उस पे कंपनी क्या करेगी, स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको देगी। कुछ कंपनी ऐसी होती है जैसा आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, नो नॉट टू वरी, तो वापिस आप क्या करोगे, रिटर्न वैल्यू ऑफ 100 ही दोगे, 100 में खरीदे थे 100 में दे दे। अदरवाइज कोई कंपनी ऐसी है कि अभी हमारे पास पैसे नहीं, हम इंटरेस्ट नहीं दे सकते, पर व्हेन वी रिडीम, जब हम वापिस करेंगे, जब हम वापिस से आपको क्या करेंगे, डिबेंचर वापिस आपको, हम डिबेंचर वापिस से लेंगे और पैसे आपको देंगे, तब एट दैट टाइम वी विल गिव यू मोर मनी, मतलब हम आपको 120 से देंगे। जैसा आप नहीं करते, अभी गोल्ड खरीद लेते हो, चलो गोल्ड हमने खरीदा 50,000 का 10 ग्राम, फिर आफ्टर सम ईयर आप बेचोगे 70,000 में, तो मतलब क्या हुआ, वो गैप आपके लिए क्या हो गया, वो प्रॉफिट हो गया, इनकम ही होगी ना आपके लिए। तो सेम नहीं यहाँ पे होता है कि कभी कभी कंपनी क्या करती है, इश्यू कर देती है नॉर्मल प्राइस पर, वापिस से जब तक रिडीमेबल प्रीमियम, जो रिडीमेबल प्रीमियम बोलते हैं, जो वापिस जो देते हैं वो रिडीमेबल प्रीमियम, इसके 2 नाम है। जब इश्यू करते तब उसको हम लॉस कहेंगे और रिडीमेबल प्रीमियम भी बोलते हैं इसको, तो 2 चीजें हम अभी समझते हैं।
दिस इज द बेसिक। तो कंपनी क्या करती है, 3 मेथड से क्या कर सकती है, इशू कर सकती है, मतलब 3 वे है उनके पास, और वापिस से रिटर्न करने के 2 वे है उनके पास, राइट, दे हैव 2 वेज। तो चलो लेट्स सी तो व्हाट इज द जनरल। अब जनरल इनकी क्या होती है, किस तरह से हमको करना है। तो पहली जो हमारी जनरल है, तो लेट्स सी फर्स्ट जनरल। तो पहला जनरल हमारा क्या है, जैसे पहले टेबल बना होता है, डेट है, पर्टिकुलर है, एलएफ है, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट हम इश्यू करते हैं, हमको पैसे मिलने वाले, सिंपल। तो क्या लिखोगे, पहला जो एंट्री होगा हमारा, तो जो भी प्राइस है इश्यू करते हैं, मतलब इन तीनों में से एक का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा पहला एंट्री जो आएगा वो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल है। व्हाट विल बी देयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर नॉट इक्विटी, डिबेंचर, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिबेंचर। तो हमारा डिबेंचर हो जाएगा डिबेंचर, डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब दूसरा, अब हम जब क्या कर रहे हैं, अब इसको हमने जो क्रेडिट किया, अब उसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो ये फर्स्ट वाला सेम है, जैसे कहां से आएगा, तीनों में से मल्टीप्लाई करोगे, व्हाटएवर अमाउंट इज देयर डेबिट लिख दोगे, मतलब ये इधर आ जाएगा और ये इधर, कॉपी पेस्ट नहीं, फिर वापस इसको नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे नाउ, डिबेंचर जो है, जो क्रेडिट है उसको डेबिट करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड एंट्री में आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी इश्यू कर रहे हैं तो उसमें डिस्काउंट है, डिस्काउंट है तो डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लिखना पड़ेगा। जैसे डिस्काउंट यहाँ पे सपोज आपने सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो उसमें 500 का था, आपने 95 में किया, तो 5 रुपीज डिस्काउंट है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, अगर आपको सारे ऑप्शन लर्न करने पड़ेंगे। अगर हम डिस्काउंट से दे रहे, मतलब डिस्काउंट से कर रहे हैं, तो हमको क्या यहाँ पे बताना पड़ेगा, या तो सी, अगर डिस्काउंट से दे रहे तो दूसरा हमारा देखना पड़ेगा डिबेंचर, दूसरा हमको देखना पड़ेगा कि अगर डिस्काउंट किया ना, तो डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट, मतलब देखो अगर हमने ये वाला ये और ये किया, मतलब डिस्काउंट में, तो मत लिखो, राइट। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड, देखो जैसे हमने ये डेबिट किया, उसके बाद हमको लेफ्ट साइड देखना, हमने डिस्काउंट से किया तो डिस्काउंट अकाउंट विद डेबिट। दूसरा फिर हमको राइट हैंड साइड देखना है, अगर हमने ये वाला चॉइस किया तो नो प्रॉब्लम, पर अगर हम ये कर रहे, मतलब हम जब रिडीम कर रहे, इफ वी आर डूइंग रिडीम, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, जिसको क्या बोलते हैं, अगर हम ज्यादा पैसे से वापिस दे रहे, वी आर रिडीम अगेन, मतलब हम जब रिडीम कर रहे हैं, जब वापिस दे रहे, और वो पैसे अगर 100 से ज्यादा, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा है, मतलब ये हो जाएगा हमारा लॉस ऑन इश्यू, क्या आएगा, लॉस ऑन इश्यू, लॉस ऑन इश्यू, क्या इश्यू किया हमने, ऑफ डिबेंचर। कब आएगा, जब हम ज्यादा ऐसे जो फेस वैल्यू है, राइट, जो फेस वैल्यू है उस फेस वैल्यू से ज्यादा कर रहे, ओके, देन वी हैव सी। तो ये आपको तीन परफेक्टली लर्न करनी है। जैसे ये कहां से आने वाला, तो ये तो कॉपी पेस्ट ही है, 1 2 और 3, 1 2 3 तीनों कॉपी पेस्ट है। अब दूसरा कौन सा देखना है, अगर हमने डिस्काउंट से इशू किया, मतलब कितना रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो वो डिस्काउंट हमको यहाँ पे लिखना है, मतलब जो अगर 5 रुपीज दिया तो 5 मल्टीप्लाई दिस वन, 10 रुपीज दिया तो 10 मल्टीप्लाई दिस वन, जो भी यहाँ पे डिवेंचर दिए वो आपको कर लेना है। फिर हमको आता है लॉस ऑन इश्यू, मतलब ये वाला, अगर हमने ज्यादा से रिडीम किया, वापिस से अगर हम ज्यादा से रिडीम कर रहे हैं, इफ वी आर डूइंग मोर देन फेस वैल्यू, बराबर हमने 100 जब खरीदा, जब हमने पैसे लिए तब 100 से के प्राइस से लिए, अब जब दे रहे तो 120 दे रहे, मतलब 120 क्या हो गया हमारा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो गया हमारा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो ये तीन याद रखना है आपको,
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट. Which three things? Application and allotment account debit, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. मतलब बोल लेना, आपको बोलना है, जो आता है वो लिखना, नहीं आता है तो लीव इट, छोड़ दो उसको. राइट, जैसे हम इसकी बात करते, डिस्काउंट नहीं दिया तो बताओ ये नहीं आएगा, ये मोस्टली होता है, ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होता ही है. ओके, अब दूसरा हमारा आता है क्रेडिट साइड. हम देखते हैं तो व्हाट इज द क्रेडिट. 3 डेबिट और 3 क्रेडिट हो जाएंगे. 2 सिक्योरिटी प्रीमियम. जैसे हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है, इट इज सिलेक्टेड दिस ऑप्शन, तो हमने 5 रुपए ज्यादा से मंगाया तो 5 रुपीज क्या हो जाएंगे. 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 5 रुपीज मल्टीप्लाई 1000, हमारा 5 रुपीज जो प्रीमियम है हमारा तो प्रीमियम हो जाएगा. राइट, दूसरा हमारा जो है, दूसरा एक सिक्योरिटी प्रीमियम है, एक दूसरा जो प्रीमियम है वो प्रीमियम और रिडक्शन. रिडक्शन मतलब जब वापिस देते, जब वो वापिस देते तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रीमियम और रिडक्शन. रिडक्शन ये प्रीमियम ऑन व्हाट विल बी, प्रीमियम ऑन रिडक्शन. राइट, इट आर रिडक्शन ऑफ डिबेंचर. मतलब कौन सा, ये वाला जो दिख रहा है आपको, लॉस ऑन, ये का ये कॉपी पेस्ट होने वाला है. डेबिट में हम लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये का हो जाएगा यहाँ पे प्रीमियम ऑफ रिडक्शन. जब हम वापिस करते हैं डिबेंचर, दैट इज 2% डिबेंचर अकाउंट. चलो यहाँ पे ऑलवेज फेस वैल्यू आएगी हमारी, जो भी फेस वैल्यू 100 है, 1000 है, जो है हमारी जो मेन फेस वैल्यू हमको दी होगी वही हमको फॉलो करना है. बराबर, तो दिस इज अ सिंपल. 3 डेबिट है, 3 क्रेडिट है, आपको लाइन से सब बोल लेना है, जो एंट्री आती है वो लिख लेना है. यू जस्ट लर्न इट प्रॉपर्ली, देन वी हैव टू मूव ऑन. ओके, अब ये हमारी 1 2 हो गई. एक बार वापस से देख लेते. पहला हमारा एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 रिडम्पशन प्रीमियम. दो प्रीमियम है. ये वाला प्रीमियम कौन सा है, अगर हम ज्यादा से इश्यू कर रहे हैं, और ये वाला हम कौन सा, ज्यादा से वापस दे रहे. और ये दो कॉपी पेस्ट है ना, दिख रहा है लॉस, और ये दोनों सेम ही, ये दोनों कॉपी पेस्ट ही है. आपको हमारी ये दोनों कॉपी पेस्ट ही आपका, ये आपको कॉपी पेस्ट ही करनी है. डेबिट क्रेडिट, और ये डिबेंचर, ऑलवेज डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा, जो फेस वैल्यू, जो हमारी फेस वैल्यू वही करना हमको. चलो, अब तीसरा हमको जब वापस देना होता है, ये हमारा थर्ड, देन वी हैव टू रिटर्न बैक, हमको वापस करना है. आपको ये दो एंट्री आपको डेबिट करनी है, ये दोनों एंट्री हमको डेबिट करनी है, क्योंकि इतना हमने पैसे लिए हुए. तो क्या हो जाएगा, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन, कितना पैसा लिया है, कितना हमको वापस एक्स्ट्रा देना है, रिडक्शन, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2, किसको देना है, डिबेंचर होल्डर को देना है. हो गया, डिबेंचर होल्डर को हमको वापस देना, मतलब ये भी जो डिबेंचर का जो पैसे है फेस वैल्यू वाला वो, और जो उनको एक्स्ट्रा पैसा, मतलब जो एक्स्ट्रा हमको देना होता वाला है वो, तो दोनों मनी हमको किसको देना है, डिबेंचर होल्डर को देना है. डिबेंचर होल्डर हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया. अब जो फोर्थ एंट्री, अब ये जो इसमें रूल्स है, जो क्रेडिट हुआ वो डेबिट होने वाला, जो क्रेडिट हुआ वो डेबिट होने वाला, जो क्रेडिट हुआ वो डेबिट होगा. हम डिबेंचर होल्डर को पैसे दे रहे हैं, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट, यहाँ पे डेबिट है बेटा, लिखा हुआ है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, पीछे डेबिट है. तो चेक शीट हो गया, पैसे दो, बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये हमारा बैंक अकाउंट. ये 4 की 4 एंट्री है, परफेक्टली लर्न करोगे तो ही आपको ये चैप्टर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. परफेक्टली समझ लो, लर्न कर लो. तो लेट्स सी बेटा, एग्जांपल नंबर 13. ऑन 1/8/2017 नमस्कार लिमिटेड issued 8,000 9% डिबेंचर. 9% बेटा क्या उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो हर डिबेंचर का अलग अलग होता है, तो इसका कोई कैलकुलेशन हमको करना होता नहीं है. सो नॉट टू वरी, रेट ऑफ जो परसेंटेज दिए वो हमको कोई कैलकुलेशन में नहीं लेने, तो सो नॉट टू वरी. राइट, तो नमस्कार लिमिटेड issued 8,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 each 8 पर.
मतलब 100 रुपीज के जो डिवेंचर है, राइट, 100 रुपीज के उन्होंने इशू किए हुए, उन्होंने बोला राइट अगेन डिवेंचर रुपीज 100 इज नमस्कार लिमिटेड इश्यूड मतलब उन्होंने 8,000 डिवेंचर 9% के 100 रुपए में इशू किया, 100 रुपीज बोले हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, चलो तो हमारे पास ये कैलकुलेशन वाला टेबल ऊपर स्पेस नहीं है, आप लिख सकते हो स्पेस होगा। जैसे ये हमारा हमने 100 रुपए में इशू किए, कितने किए हैं 9,000 8,000 डिवेंचर, ठीक है बेटा, दिस इज 100, राइट, दिस इज 100। ये हमारा जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से, ये 100 हो गया और ये 8,000 डिवेंचर हो गया हमारे, 100 रुपए में इशू किए और 8,000। अब वापिस कितने में दे रहे हैं, तो यहाँ पे स्पेस नहीं तो ऊपर लिख देते, ये हमने 100 रुपीज के डिवेंचर है, मतलब इशू प्राइस हमारी कितनी है 100 है, कितने हमारे डिवेंचर 8,000 डिवेंचर, 108, और वापिस कब कितने में कर रहे हैं 100 प्लस 20 मतलब 120 में वापिस कर रहे हैं। सी दिस डिवेंचर आर redeemed on 31st July 2022 at 120 पर डिवेंचर, मतलब हम वापिस से 120 में दे रहे, मतलब 20 रुपीज हमारा क्या हो गया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, रिडेप्शन प्रीमियम, ये पता चली बेटा, ये 100 प्लस 20 मतलब 120, मतलब क्या हुआ ये 100 प्लस 20, दिस इज, अगर यहाँ पे जो दिया हुआ है वो हमारा क्या हो गया, वो रिडक्शन प्रीमियम भी हो गया और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो गया। अब इतना डेटा अगर आप लिख लेते हो तो देयर इज नॉट टू वरी, तो आपको कुछ वरी है ही नहीं। देखो सिंपल, आपको ये 100 रुपीज, हमने 100 रुपीज से क्या किया, हमने इशू किया है। चलो जो पहली हमारी एंट्रीज है, राइट, तो कौन सी डेट हमारी एंट्री 1 अगस्त, चलो 1 अगस्त 70, तो हम कितने में इशू कर रहे हैं, मतलब 100 रुपीज से 8,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, मतलब इस टेबल में हमको खेलना है, यू हैव टू जस्ट प्ले इन दिस टेबल, ये टेबल आपका बन गया, हमको उस टेबल में ही खेलना है हमको। 100 रुपीज से इशू किया, मतलब इशू करोगे तो आपको प्राइस कितने आने वाली है, तो पहला एंट्री हमारा क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट, तो लिख देते चलो। अभी हमने देखी है बैंक अकाउंट डेबिट, क्या करोगे बैंक अकाउंट डेबिट क्या करोगे, जिस ना 100 रुपीज से इश्यू कर रहे हो, 100 रुपीज से आप भेज रहे हो, तो 8 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे हो जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई 100, तो हमारा कितना आ जाएगा 8 लाख हो जाएगा, हो गया 502 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड ये का ये अमाउंट लिखना है आपको, कुछ सोचना नहीं है, ये का यही अमाउंट आएगा, या कुछ थिंक नथिंग, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। ये कहां से आया, तो सिंपल हमने मल्टीप्लाई किया, 8,000 मल्टीप्लाई 100 मतलब 8 लाख आया, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 8,000 हो गया हमारा। फिर इसको कंपलसरी क्या करना है, वापिस से डेबिट करना है, यही डेट होगी हमारी 1/8/17, क्या लिखोगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना आने वाला है, जो ये का ये अमाउंट नीचे आ जाएगा, मतलब सेम कॉपी आने वाला है 1 2 3। चलो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। तो ये हमको कहां से मिला, तो सिंपली हमने मल्टीप्लाई, ऑलवेज मल्टीप्लाई, जिस अमाउंट से इश्यू कर रहे हो उसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना है, मतलब 1 2 3 तीनों सेम हो जाएगी। अब आपको सोचना है, तो कौन सी एंट्री थी अभी हमने सीखी थी, क्या सीखा था कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया था, फिर डिस्काउंट है, तो देखो हमने डिस्काउंट से इश्यू किया नहीं, ना तो हमने डिस्काउंट से किया है, ना हमने प्रीमियम से किया, हमने फेस वैल्यू से किया, तो डिस्काउंट नहीं आएगा। फिर दूसरा इधर देखना है, लॉस ऑन इश्यू है, हाँ हमको एक बार लेफ्ट साइड देखना है डिस्काउंट के लिए, फिर वापस हमको राइट साइड देखना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, मतलब जो हम वापिस अगर ज्यादा पैसे दे रहे तो उसको क्या बोलेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ज्यादा पैसा वापिस दे रहे मतलब 120 दे रहे, वी आर पेइंग अगेन 120, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सिंपल है, दिख रहा है कितना है, 8,000 पे कितना करोगे 20 रुपीज लॉस होगा ना, सिंपल क्या करोगे 8,000 मल्टीप्लाई 20, दिख रहा बेटा, दिस इज 8 मल्टीप्लाई में 20 कर रहा हूँ, सिंपली 8,000 समझ लेना,
हमारे पास स्पेस नहीं है, सो दैट्स व्हाई 1,60,000। डिबेंचर तो हमारे पास 8,000 है, 8,000 मल्टीप्लाई 20, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना है 20 रुपीज है, ये रहा 8,000 मल्टीप्लाई 20, तो ये हो गया हमारा 160। चलो फिर कौन सा तीन था हमारे पास, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमारे पास है नहीं, तीसरा तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो गया। चलो तीन इस साइड का कंप्लीट। अब इस साइड की बात करो तो सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास है नहीं, हमने नॉर्मल प्राइस से इशू किया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। तो हमारा कौन सा आएगा, सेकेंड इज व्हाट, जस्ट रिकॉल व्हाट इज द सेकेंड, क्या हमने लिखवाया था, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो कौन सा आने वाला है, अगर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा तो क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा तो क्या आएगा, प्रीमियम ऑन रिजेक्शन। और डिबेंचर कितना आएगा, तो आगे से लिख देते, स्पेस नहीं दे रहा हमारे पास, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये का ये कॉपी पेस्ट करना है, जो लॉस वाला वो का वही कॉपी पेस्ट करना है हमको। क्या करना है, मैंने बोला था आपको क्या करना है, ये का ये, अगर हमको लॉस ऑन इश्यू है तो हमारा प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर आएगा 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 ही, मतलब ये दोनों सेम ही है, यहाँ पे हमारा खाली वर्डिंग चेंज होता है। ये मतलब ये दिख रहा है आपको, एक्स्ट्रा जो अगर वापिस से एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं मतलब यहाँ पे डेबिट भी होगा और यहाँ पे क्रेडिट भी होगा। फिर 2 कितने परसेंटेज की डिबेंचर है, 9%, यहाँ पे क्या लिखोगे 9% डिबेंचर अकाउंट कितना आएगा, ऑलवेज फेस वैल्यू, फेस वैल्यू हमारी कितनी है 100 रुपीज, अंदर देख लो तो हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना आएगा 8 लाख का है, तो देख लो एक बार वापिस से टैली कर लो, आपने 3 देखा, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो गया, डिबेंचर डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं है ओके, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम है हाँ ये है तो प्रीमियम भी आएगा, और लास्ट में डिबेंचर तो आने वाला है, आने वाला मतलब ये फर्स्ट एंड लास्ट तो ऑलवेज आने वाली है, फर्स्ट एंड लास्ट बीच में आपको देख लेना है बराबर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड देखते रहो राइट हैंड साइड देखते रहो, इफ यू डाउट देन पूछते रहो। चलो तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमने इश्यू कर दिया। अब 31 जो जुलाई आएगी तो आप वापिस से पे करो, मतलब आपको क्या करना है, जो वापिस पे करने वाले पैसे वो आपको एंट्री लिखनी है, मतलब ये दोनों वापिस लिख देने, जो क्रेडिट की है वो दोनों हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, तो क्या लिखोगे, मतलब ये डिबेंचर के जो पैसे वो और जो एक्स्ट्रा देने वो वापिस देने, मतलब ये दोनों डेबिट, क्रेडिट के क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, तो पहले ये लिखो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कॉपी पेस्ट करना आपको, नथिंग टू डू कॉपी पेस्ट, ये 8 लाख यहाँ का यहाँ, मतलब आपको ये 2 एंट्री आ गई, मतलब आ गई सेकंड एंट्री आ गई, मतलब सब आ गया आपको, 9% डिबेंचर अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर कॉपी पेस्ट 1,60,000। चलो ये देने किसको, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, मतलब ये दोनों पैसे, मतलब ये दोनों किसको देने, डिबेंचर होल्डर, मतलब कितना देना है 9,60,000, सिंपल है, दूसरा लिखा, दोनों को क्या करो, डेबिट करो, डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट करो। अब क्या कर रहे हो, पैसे दे रहे हो उनको, या पेइंग द मनी, ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, कितना 9,60,000 यू आर पेइंग, कैसे दे रहे हो, कैश थोड़ी दोगे, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितना 9,60,000, तो ये सिंपली है। अब सेकंड करोगे, सेकंड हो गया, मतलब इन दोनों को डेबिट करो, होल्डर होल्डर को डेबिट करो टू बैंक, तो आपका सिंपली सम पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इजी है, खाली जनरल आपको लर्न करनी है, जनरल आ गया तो चैप्टर आपको आ गया।